प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। अपने बाइबलों को खोलेंगे, अपने बाइबलों को खोलिए। कुलिसियों की पत्रिका, आज का दिन परमेश्वर का वचन को ध्यान करने के लिए जो किताब को, जो वचन को मैंने चुना है, और जिस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए जा रहा है, वो कुलिसियों की पत्रिका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। कुलिसियों की पत्रिका नया नियम में 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। अगर किसी को मिला है तो जल्दी से जोर से पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। हम चारों वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमसे क्या बात करने के लिए जा रहा है। पढ़िए सिस्टर। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। चौथा वचन, जब मसीहा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? उस वचन के ऊपर हाथ रखकर बोलिए कि प्रभु ये वचन से मुझसे बातें कर। बोलिए, इस वचन से प्रभु मुझसे बातें कर, मेरे दिल को खोल, सुनकर इस वचन को मेरे जीवन में अमल करने के लिए मुझे मदद कर। आमीन। मेरे प्यारो, आज का दिन थोड़ी देर जो वचन को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पूरा मन इस वचन के ऊपर बना रहे, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। आमीन। 4 वचन हैं और इन चारों वचनों में पौलुस जो है कुलिसिया के कलीसिया को उनका मन, उनका दिल, उनका समय, उनका दर्शन या उनका इंतजार या उनका खोज मतलब खोजना मतलब ढूंढना। आमीन। खोजने का मतलब क्या है? ढूंढना। इंग्लिश में सीकिंग बोल के बोला गया है। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज करो। खोज करो मतलब ढूंढना। बगल वाले को देखकर बोलिए ढूंढना है। जोर से बोलिए ढूंढना है। आमीन। आज दुनिया के लोग भी ढूंढ रहे हैं। कोई धन को ढूंढ रहा है, कोई दौलत को ढूंढ रहा है, जवान लड़का जवान लड़के को ढूंढ रही है, जवान लड़का जवान लड़की को ढूंढ रहा है। कैसा ना कैसा जिंदगी सेटल करना है ना। सबके सब लोग ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों में 4 रईस लोग, बहुत अमीर लोग है ना, वो लोग आसमान में यानी स्पेस में गए। रॉकेट बनाया खुद का और खुद वे लोग स्पेस में जाकर, मतलब पूरे आसमान में जाकर पूरा दुनिया का वो लोग देखा। मतलब वे लोग खोज में लगे थे, एक नाम कमाने के लिए, है ना, एक शोहरत कमाने के लिए। आज दुनिया के लोग बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, मगर हम परमेश्वर के बच्चे, हम यीशु मसीह के बच्चे, हमारे हाथ में बाइबल है, हम वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं। हमारा खोज किधर रहना है, पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है और आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं?
हालेलुया। आज कई जवान लोग नाम कमाने के खोज में लगे हैं, दौलत के खोज में लगे रहे हैं, है ना, अपने भविष्य के खोज में लगे रहे हैं। मगर वचन हमें क्या सिखाता है, अगर हम वो करेंगे तो आने वाले दिनों में हम किधर रह सकते हैं, ये दोनों बातें जो हैं इस वचन में स्पष्टता से लिखा गया है। 4 वचन है, ये 4 वचन में हमारा खोज किधर रहना है, ओके, वो सिखाया गया है। अगर हम वो करेंगे, दूसरा, तीसरा, हम कहां पे रहेंगे, परमेश्वर हमें किधर रखेगा, ये तीनों बातें हैं, सिंपल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत आसान रीति से हमारे दिल को स्पर्श करता है। आज कई लोग इस वचन को मतलब पूरा उल्टा पुल्टा करके उसमें ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत सब डालकर उसको बहुत कंफ्यूजन कर दिया है। मगर परमेश्वर का वचन बहुत ही सिंपल है। कोई आमीन बोल सकते हैं? बहुत ही आसान है। आपके घर में छोटा सा बच्चा है ना, सोच कर देखो, छोटा सा बच्चा है और आप चाहते हैं कि उसका पेट भर जाए, आप चाहते हैं कि उसका पेट भर जाए। आप क्या करोगे? आप सिंपल जो फूड है वो लेकर अच्छा से कलाकर अपने हाथ से और उसके मुंह में रखोगे, क्योंकि दर्शन एक ही है कि मेरा बच्चे का पेट भरना है। सिंपल उतना ही है। हालेलुया। उसका पेट भरने के लिए आप हड्डी नहीं दोगे है ना, उसका पेट भरने के लिए बड़ा सा चिकन का टंगड़ी नहीं दोगे, नहीं ना। हम सिंपल है। हम अगर हम अपने बच्चों को पेट भरने के लिए इतना अच्छा से खाना खिला सकते हैं, परमेश्वर हमारे आत्मा को भरने के लिए आसान रीति से हमें वचन सिखाता है। यह आपके ऊपर है, सीखना है या नहीं सीखना है। सीखोगे क्या होएगा वो भी लिखा गया है, नहीं सीखोगे क्या होने के लिए जा रहा है तेरे साथ वो भी लिखा गया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? खाएगा तो मरेगा, नहीं खाएगा तो मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाओगे। ये उसकी चुनाव था, खा लिया, आत्मिक जीवन में मर गया, परमेश्वर से अलग हो गया, तकलीफों को उसने चुन लिया। हालेलुया। सो वापस पढ़ेंगे कुलुसियों का 3 अध्याय। अतः मतलब अतः फिर या और, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। मसीह मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु का मतलब है उद्धार देने वाला, उद्धार, सल्वेशन। हालेलुया। द लॉर्ड इज माय सल्वेशन। यीशु, इस शब्द को पुराना नियम में यहोशुआ बोल के बोला गया है। पुराना नियम में यहोशुआ का मतलब है परमेश्वर मेरा उद्धार करता, प्रभु मुझे छुड़ाता है। यहोशुआ, उसी शब्द को जब नया नियम में आ गया, यीशु बोल के बोला गया है। इज़राइल में जीसस या यीशु को यहोशुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब है परमेश्वर मेरा उद्धार करता। यीशु मसीहा, मसीहा का मतलब है अभिषेक को पाया हुआ। हालेलुया। मसीहा का मतलब क्या है? अभिषेक को पाया हुआ। अगले संडे पूछूंगा, बोल देना, ठीक है? हीरो का नाम याद रहे या ना रहे, हीरोइन का नाम याद रहे या ना रहे, मगर तुझे जिसने उद्धार दिया है उस नाम का मतलब तुझे याद रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो यीशु का मतलब क्या है? मेरा उद्धार करता। मसीहा का मतलब क्या है? अभिषक्त को पाया हुआ, यानी यीशु का अभिषेक हुआ है मुझे पापों से उद्धार देने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? ठीक है। अब जब तुम कौन है यहां पे? मैं। बोलो मैं, जोर से बोलो मैं। हालेलुया। बाइबल में पौलुस कलीसिया को कहता है तुम। तो आज का दिन ये वचन हमारे जीवन में कैसा अमल हो रहा है?
मैं। इसका मतलब ये वचन किसके लिए है? जोर से बोलिए। पास्टर साहब तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तू ही बोल ले, तू ही सुन ले, ऐसा है क्या? नहीं ना। अब ये वचन किसके लिए है? थोड़े जोर से बोलिए। मेरे लिए। जब ये वचन मेरे लिए है तो मुझे कितना भक्ति के साथ सुनना है? यस और नो? हालेलुया। कितना मर्यादा के साथ सुनना है, कितना डर के साथ सुनना है। जब मेरे लिए कुछ कोई मुझे बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? ये दुनिया का रचने वाला मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। ये दुनिया का सृजनहार मुझसे बातें कर रहा है, तो मुझे कितना भक्ति के साथ सुनना है। तो ये वचन किसके लिए है? तुम्हारे लिए। जब तुम मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए का मतलब है जिंदा हो गए। जिलाए गए का मतलब है, ओके, जिलाए गए का इस शब्द को आसान रीति से मुझे बोलने से वापस जिंदा हो गए, पैदा हुए नहीं। ठीक है? जन्म लेना अलग होता है। हेलो ब्रदर्स, सुन रहे हैं? जन्म लेना अलग होता है, जिलाया जाना अलग होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जन्म लेने का मतलब है एक बच्चा एक मां के कोख से पैदा हो रहा है, इसको बोला जाता है जन्म लेना। ओके ओके। मगर जिलाया जाना का मतलब है मर गया था, वापस जिंदा हो गया। समझ में आया आप लोगों को? दो सिंपल वर्ड है। और इस तीसरे अध्याय पहला वचन में हमसे बातें कर रहा है। हम कौन हैं? अभी जल्दी बोलिए। हम विश्वासी हैं। बोलिए, हम कौन हैं? इसका मतलब ये वचन क्लियर किसके लिए बोला जा रहा है? विश्वासी के लिए बोला जा रहा है। उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो लोग यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं। उन लोगों के बारे में बोला जा रहा है जो लोग यीशु को जानते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? ओके। अभी ये वचन तुम यानी नेहा, यानी ब्यूला, रवनमा सिस्टर, है ना, सिस्टर प्रीति सिस्टर, आप, मैं मनोज, तुम मसीह में जिलाए गए हो। चार वचन है, आसान रीति से समझाने के लिए कोशिश करूंगा, प्रयत्न करना समझने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। आमीन। मैं यीशु मसीह में जिलाया गया हूं। आमीन। जिलाया गया हूं का मतलब है मैं मर गया था, मैं वापस जिंदा हो गया हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अभी वापस हम जिंदा कब हुए? हमारा जन्म जो था मां के गर्भ से हुआ था, वो शारीरिक जन्म था। मगर यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमस जब यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं अनंत काल का जीवन को प्राप्त करने के लिए, यानी स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह 2-4 बातें बोलते हैं और कहते हैं जब तक एक व्यक्ति पानी के द्वारा, आत्मा के द्वारा, जी हाँ जी, जन्म नहीं लेता है, तब तक वो स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश नहीं कर सकता। किसके द्वारा जन्म लेना है? पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा। बोलो, पानी के द्वारा, आत्मा के द्वारा। और हम लोगों ने उस वचन को कभी पूरा किया? जिस दिन हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद में हमारा जो नया जन्म जो है, ओके, ये मां का गर्भ का जन्म नहीं है, मगर नया जन्म, उसको बाइबल में बोला गया है जिलाया जाना। जोर से बोलो, जिलाया जाना। जिलाया जाने का मतलब है मैं वापस जिंदा हो गया। इसका मतलब पहला क्या हो गए थे? सिंपल, पहले क्या थे हम लोग? मरे हुए थे। बोलो, पहला मैं मरा हुआ था। समझ में आ रहा आप लोग? किधर मरे हुए थे हम लोग? पापों में मरे हुए थे, श्रापों में मरे हुए थे, शारीरिक बातों में मरे हुए थे, अहंकार में, जलन में, ईर्ष्या में, है ना, परमेश्वर को न जानने में,
हम मूर्तों के पीछे भागने में, इन सारे चीजों में हम क्या हो गए थे? जोर से बोलिए, मरे हुए थे। जिस दिन यीशु के ऊपर विश्वास किया, पानी के द्वारा, आत्मा के द्वारा स्नान लिया, है ना, उस दिन हम लोग वापस जिंदा हो गए, जिलाए गए हैं। इसका मतलब है हमारा ओरिजिनल जो बर्थडे वो था जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन आपका आत्मिक बर्थडे है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आत्मिक बर्थडे है। हमारा आत्मिक बर्थडे आत्मिक रीति से मनाया जाना जरूरी है। मैं जानता हूं आज भी कई लोग हैं जो अपने बपतिस्मा का डेट याद रखते हैं, उस दिन केक कट करते हैं और कहते हैं कि आज का दिन मैं पैदा हुआ था। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो मैं क्या हो गया हूं? मैं मसीह में जिलाया गया हूं। इसका मतलब है मैं मर गया था। ब्रदर सुन रहे हैं? मैं मर गया था, यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया। अब अगर यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया है तो हम किसके साथ जिंदा हुए हैं? यीशु के साथ जिंदा हुए हैं। यस सर नो? कौन आपको जिंदा करेगा? उसी के साथ आप जिंदा हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जिस दिन मर गया, क्रूस के ऊपर 2021 साल पहले क्रूस के ऊपर जिस दिन मर गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ, वो जिंदा हो गया। जिस दिन हमने उसके ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2021 साल पहले हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जिंदा हो गए। जिस दिन हमने उसके ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिया, यीशु ने उस दिन मुझे जिंदा कर दिया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर हमारे उद्धार का कहानी कौन सा दिन लिखा गया है? 2021 साल पहले गोलगता के पर्वत के ऊपर ऑलरेडी उद्धार का कहानी क्या कर दिया है? लिख दिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उद्धार का कहानी लिखकर 2021 साल हुआ, मगर जिस दिन तू पढ़ेगा, जिस दिन तू अंगीकार करेगा, उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। गहरी बात है, समझना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। उद्धार का कहानी पहले से हो चुका है, मगर जिस दिन आप पढ़ोगे, आप स्वीकार करोगे, आप अंगीकार करोगे, आपका उद्धार हो जाएगा। वेरी गुड। अब तक समझ में आया? तो हम क्या हो चुके हैं? जिंदा हो चुके हैं। किसके साथ जिंदा हुए हैं? यीशु के साथ हम जिंदा हो चुके हैं। तो सेकंड लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अब मुझे बताओ कितने लोग जिंदा हो चुके हैं? कम ऑन, हाथ देखना चाहूंगा। कितने लोग जिंदा हुए हैं? ओके, कितने लोग यीशु के साथ जिंदा हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वंडरफुल, गुड। अभी जो जिंदा हैं, अभी हमको क्या करना है? आगे लिखा गया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पाप में जब हम लोग मरे थे तो हम किसके खोज में थे? किसके? संसार के खोज में थे, पाप के खोज में थे। यस और नो? जलन की खोज में थे, अहंकार की खोज में थे, शारीरिक बातों की खोज में थे। इस दुनिया के बातों के पीछे हम लोग दौड़ रहे थे। मगर अभी हमारा क्या हो गया है? हम मरे थे, यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया। अब मैं क्या हो गया हूं? क्या हो गया हूं? आप लोगों को देखकर मालूम नहीं पड़ रहा मुझे। मैं क्या हो गया हूं? थोड़ा वो जोर से जिंदा रहे जैसा बोलो ना। मैं क्या हो गया हूं? पक्का ना? कितना लोग जिंदा है? हालेलुया। बहुत दिनों के बाद भी मिल रहे हैं ना, ऐसा होता है कभी कभी। ओके, 1-2 संडे लगेगा वापस बैटरी चार्जिंग होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं क्या हो गया हूं? जिंदा हो गया हूं। मैं पहले क्या था? मर गया था। जब मैं मरा था तो कौन से चीजों के पीछे था? मैं पापों के, संसार के पीछे था। मगर यीशु ने मुझे क्या कर दिया है? थोड़ा जोर से बोलिए, यीशु ने मुझे क्या कर दिया है? जिंदा कर दिया है। अब मैं जिंदा होने के बाद में
बाइबल कहता है अभी हमें स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहना है। हालेलुया। क्यों हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है? कोई बोल सकता है क्यों हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है? 2 पॉइंट बोल देना, 2 पॉइंट। क्यों हमें स्वर्ग की बातों की खोज में लगे रहना है? जल्दी से, और 15 मिनट है, बोलिए। हमें क्यों स्वर्गीय बातों के खोज में लगे रहना है? प्रभु चाहता है। वंडरफुल। और वेरी गुड, हम स्वर्ग के हैं। और गुड सिस्टर, और बोलिए हमें क्यों स्वर्ग की बातों की खोज में लगे रहना है? हाँ, जोर से। दुनिया नष्ट होने वाला है। वेरी गुड, यस, आप लोग सीख रहे हैं। बोलिए सिस्टर। हाँ जी, प्रभु का काम करना है। बोलिए। वेरी गुड, वंडरफुल। हम स्वर्ग के हैं, इसीलिए हमें स्वर्ग की बातों की खोज में लगे रहना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। हम किसके हैं? कितने लोगों को डाउट है कि आप अभी तक स्वर्ग में नहीं है, या स्वर्ग में आपका नाम नहीं लिखा गया है? डाउट है किसी को? आमेन। अगर आप स्वर्ग के हैं तो स्वर्ग की बात, अभी एग्जाम्पल, आप एक भाड़े के घर में थे, आप एक भाड़े के घर में हैं, ठीक है, और 1 महीना होने के बाद में अब, और खुद का घर आप लोगों ने खरीद लिया है। खुद का घर क्या कर लिया है? खरीद लिया है। और 2 महीना है वो घर तैयार होने के लिए, और ये 2 महीना आप क्या करोगे? जो भाड़े के घर में है उसी को तैयार करोगे, उसी को रिपेयरिंग करोगे, उसी को पेंट मारोगे, उसी को डेकोरेशन करोगे? हेलो? या समय और आपका ताकत, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका बल, आपका पैसा किधर आप इन्वेस्ट करोगे या किधर आप डालोगे? जोर से बोलिए। अपने नए घर में। क्यों? क्यों? हाँ जी, अपना है 1, और छोड़ना है, और गुड, और मुझे उधर ही जाना है इधर छोड़ना है, और हमेशा के लिए मुझे, तो जहां पे मुझे हमेशा के लिए रहना है मैं वहां के लिए प्रयत्न करूंगा। जहां पे मुझे हमेशा के लिए रहना है, मेरा धन मैं वहां पे डालूंगा, मेरा ताकत मैं वहां पे डालूंगा, मेरा बुद्धि मैं वहां पे डालूंगा, मेरा शक्ति मैं वहां पे डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये छोड़ना है और मुझे वहां पे रहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर कितना दुखित की बात है, आज विश्वासी लोग मसीहा के साथ जिलाए जाने के बाद में भी वे लोग अपने भाड़े के घर में अपना ताकत, अपना बुद्धि, अपना धन, अपना सब कुछ जो है यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यस और नो? हम जिलाए गए इसीलिए, हम बपतिस्मा इसीलिए लिए हैं क्योंकि एक दिन मुझे स्वर्ग जाना है। यूहन्ना 14:1 में लिख के रख लेना। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह को तैयार करने के लिए, तुम्हारे लिए घर बांधने के लिए मैं जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो हमारा पढ़िए यूहन्ना का 14:1 पढ़िए। यूहन्ना का 14:1 जल्दी से। या सिस्टर पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी। हाँ, और आगे। हाँ 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 हाँ, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग क्यों गए हैं? जगह तैयार करने के लिए। यीशु मसीह इस धरती पे आए क्यों थे? आए क्यों थे? मुझे बचाने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, ठीक है। वापस गए क्यों? मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए। इसका मतलब है यीशु मसीह का जो एजेंडा था, जो मंजिल था, एक ही था कि वो आया मुझे बचाने के लिए, वो गया मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए। मगर कितना दुख की बात है, आज विश्वासी लोगों का अपना जिंदगी का मंजिल खो चुके हैं। यीशु मसीह आया क्यों?
मुझे उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह गया क्यों? मेरे लिए। हम बचे क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे बचाया। और हमें अभी हमारा मंजिल क्या है? मुझे हमेशा के लिए यीशु के साथ रहना है। ये हमारा मंजिल है। मेरे प्यारे विश्वासियों, अपने मन में ठान के रखना, आपका जिंदगी का, मेरा जिंदगी का मंजिल, गोल, डेस्टिनेशन एक ही है कि मुझे यीशु के साथ रहना है। जिस दिन विश्वासी लोग ये दर्शन को खोलेंगे, वो विश्वासी विश्वासी नहीं रहेगा, वो विश्वासी आत्मिक नहीं कहलाएगा। जिस दिन विश्वासी लोगों के मन में से ये निकल जाएगा कि मुझे यीशु के साथ रहना है, हमेशा के लिए उसके साथ ही मुझे रहने के लिए जाना है, वो मेरा घर है, ये मेरा भाड़े का घर है, वो मेरा खुद का घर है, वहां पे मुझे रहना है, ये हमारे मन में हमेशा रहना जरूरी है। हालेलुया। और जिस दिन ये दर्शन निकल जाएगा, ओके, सोचकर देखना, नेहा सिस्टर यूपी में है और उनको गोवा में आना है, ठीक है। उनका मंजिल क्या है? गोवा में आना है। और आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? गोवा में आने का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। उस ट्रेन में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकट लेना पड़ेगा। ट्रेन में बैठने के बाद में बीच में बहुत से स्टेशन आएंगे, ओके। हर स्टेशन में उतरकर घर ढूंढने से थोड़ी मिलेगा उससे। हेलो, मंजिल क्या है? गोवा। उसके लिए क्या बोलते हैं? परिश्रम किधर करना पड़ेगा? ट्रेन को ढूंढना है, टिकट को लेना है, ट्रेन में बैठना है, तब तक बैठना है जब तक गोवा नहीं आएंगे। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमारा मंजिल क्या है? स्वर्ग है। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरा डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग है। मेरा मंजिल क्या है? यीशु के साथ मुझे रहना है। अभी वहां पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ स्वर्ग की बातों के ऊपर ही मुझे मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पे जाने के लिए जो भी मुझे करना है, मुझे वो करना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? वहां पे मुझे जाना है। यस, अगर वो मंजिल गया तो तू गया। बगल वाले को देखकर बोलो, वो मंजिल गया तो तू गया। बोलो बोलो, वो मंजिल गया तो तू गया। मैं भी गया, तू भी गया, सब गए। हालेलुया। यहां पे आकर बैठकर फायदा नहीं है, चुपचाप घर में बैठकर टीवी देख लेना। अगर आपकी जिंदगी में वो मंजिल नहीं है तो, हालेलुया, वो मंजिल नहीं है तो यहां पे आकर गाना मत गाना, यहां पे आकर बाइबल मत पढ़ना। वो मंजिल है तो आशीष कलीसिया में आकर बैठकर प्रभु का वचन को सुनना, क्योंकि वहां पे जाने के लिए हमें तैयार होना है। गाना गाया, मंजिल ये नहीं है कि मुझे उधर जाना है तो फायदा क्या है? कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। वचन पढ़ा मगर मंजिल ये नहीं है कि मुझे उधर जाना है। संडे आकर बैठा मगर मंजिल नहीं है कि मुझे उधर जाना है, तो कुछ भी लाभ। मार्कुस का 8वां अध्याय में लिखा हुआ 24 वचन में, पूरा दुनिया को कमाने के बाद में अपने आत्मा को गवा लेगा तो तुझे कुछ भी लाभ नहीं है। पढ़ेंगे उस वचन को। वचन को पढ़ने के बाद में हम लोग खत्म कर देंगे। प्रेरितों का काम वचन सीखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। 8वां अध्याय मेरे ख्याल से 24 या 26 वचन में है। देखो जल्दी से, 8वां अध्याय मार्कुस में। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ओके, वही वचन है या और कुछ वचन है? वहां पे लिखा गया है कि एक व्यक्ति सब कुछ कमाने के बाद में, 24 में तो नहीं है, पढ़िए। नहीं, वो वचन नहीं है, मगर 8वां अध्याय में ही लिखा गया है। बाद में हम लोग उसको देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या बोलते, पूरा संसार को कमाकर अपने आत्मा को गवा लेगा तो उसको कुछ भी लाभ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कोई आमीन बोल सकते हैं? धन कमा लिया, पैसा कमा लिया, है ना, घर कमा लिया, गाड़ी कमा लिया, सब कुछ नाम कमा लिया, मस्त है, मगर गवा लिया क्या? जोर से बोलो, गवा लिया क्या? एक अम्मा ना नदी के किनारे कपड़ा धो रही थी। एक अम्मा नदी के किनारे कपड़ा धो रही थी।
उसके बच्चे को साइड में वहां पे रखे, बेटा तो यहाँ पे खेलते रहो, छोटा बच्चा है तो वहां पे खेलते रहो, मैं कपड़ा धोती हूँ। कपड़ा धो रही थी, अचानक इतना बड़ा तरबूज नदी में ऐसा बहते जा रहा था। बड़ा तरबूज जो है नदी में ऐसा बहते जा रहा था, तो सोचा अरे ये तरबूज की अगर मैं ले लूंगी तो आज का मेरा सांबार पक्का, तो वापस मुझे और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया, उसने नदी में उतरकर तरबूज को लेने के लिए कोशिश कर रही थी। पीछे से उसका बच्चा देखा माँ पानी में जा रही है, माँ के पीछे पीछे वो भी चला गया। वो बच्चा माँ के पीछे पीछे चला गया, पानी में बच्चा डूबकर मर गया। माँ को तरबूज मिला मगर बच्चे को खो लिया। हेलो, मां को तरबूज मिल गया मगर किसको खो लिया? आज भी कई विश्वासी लोग ऐसे हैं जिसको मतलब बहुत कुछ कमाने के चक्कर में आत्मा को क्या कर लिया है? गवा लिया है। स्वर्ग को क्या कर लिया है? गवा लिया है। यीशु को क्या कर लिया है? गवा। भविष्य, मेरा भविष्य सिक्योर रहना है ना? मुझे मेरा ये दुनिया में मैं मस्त रहना है, मेरे घर में गाड़ी रहना, बंगला रहना, मेरे पास मतलब क्या रहना, मस्त रहना, पैसा रहना, मतलब गवर्नमेंट का नौकरी रहना, एकदम आरसीसी बिल्डिंग रहना। यहाँ पे आरसीसी बिल्डिंग बांधने के चक्कर में वहाँ पे झोपड़पट्टी भी नहीं मिला। ये बपतिस्मा लिए लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोई आमीन बोल सकते हैं? तेरा मेरा मंजिल एक ही है। कोलोसियों का 3 अध्याय, वापस आएंगे पढ़ेंगे उस वचन को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे पढ़ेंगे। जहां मसीह विद्यमान है, तो स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। और कौन है? यीशु है। परमेश्वर है और यीशु है। अब आप में से कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? यस। आपका बाप जहां आप वहां, यस और नो? मेरा बाप जहां मैं वहां। हालेलुया। मेरा बाप एक जगह में, मैं एक जगह में होता है ऐसा? नहीं ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे कौन है? परमेश्वर है और यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। क्यों बैठा है? तेरे लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब है तेरा मेरा मंजिल क्या है? ये कोरोना का एक वेव आने दो, 2 वेव आने दो, 3रा वेव आने दो, कितना भी वेव आने दो, मगर आपको और मुझे आखिर में किधर जाना है? जहां यीशु है वहां मैं हूं। कोई बोले जहां यीशु है वहां मुझे रहना है। वही मेरी मंजिल है, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा गोल है। आमीन, हालेलुया। अभी वहां पे यीशु है, वहां पे परमेश्वर है और वो चाहता है, जिसने जिन लोगों को उसने लहू से धो दिया है, जो लोग यीशु मसीह का विश्वास करके बपतिस्मा लेकर प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं, वे लोग उसके साथ रहे। आदम को परमेश्वर ने क्यों बनाया? जोर से बोलिए। उसके साथ रहने के लिए। आदम ने माना? नहीं माना। वापस यीशु मसीह आया। क्यों आया? वापस हम लोगों को उसके साथ रखने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? द थर्ड, अब यीशु मसीह दोबारा आने के लिए जा रहा है। क्यों आ रहा है? ताकि हम वापस उसके साथ रहे। मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारा जिंदगी का मंजिल एक ही है, आज नहीं तो कल हमें यीशु के साथ रहना है। आज नहीं तो कल तेरा मेरा घर स्वर्ग है। इसीलिए इस धरती पे मन मत लगाना। वचन कहता है ना, इस दुनिया के चीजों के ऊपर मन मत लगाओ। दुख की बात है, आज कई विश्वासी लोग इस दुनिया के चीजों के ऊपर मन लगा के बैठे हैं, इस दुनिया के चीजों के खोज में लगे रहे हैं। यहां पे हीरो बनना चाहते हैं मगर वहां पे जीरो है। कोई आमीन बोल सकते हैं? उस वचन को पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं कि दाहिनी ओर बैठा है। दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। हालेलुया। तुम क्या हो गए? तुम क्या हो गए? सच में बोलो ना, तुम क्या हो गए? मैं क्या हो गया? किन बातों के लिए? किन बातों के लिए? संसार की बातों के लिए मैं क्या हो गया हूं? ओके। अब एक राजा ने, एक बहुत अमीर इंसान, ठीक है, उसके पास धन दौलत है, मिलियन पैसा है,
यहाँ पे सोना लगाया एकदम ना, मतलब पूरा पूरा एकदम सोना लगाया और मर गया वो क्या हो गया? मर गया। उसके ऊपर पूरा पैसा डाल दिया। क्या वो डेड बॉडी को वो पैसे का कीमत मालूम है? वो डेड बॉडी को वो सोने का कीमत मालूम है? क्यों? वो, हालेलुया, आप और मैं इस दुनिया के लिए मर चुके हैं। इसका मतलब है ये दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कोई आमीन बोल सकते? आज विश्वासी लोग सिर्फ गाना ही गा लेते हैं, कुछ नहीं चाहिए पिता, सिर्फ यहां से आता है, यहां से नहीं प्रभु, सब चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लास्ट में तू चाहिए। सिर्फ गाना गाते हैं, मस्त कीबोर्ड लेके, गिटार लेके, डब्बा लेके, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहां से। मगर पूरा मन किधर है? सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। हालेलुया। गाना गाना है तो दिल से गाओ और उस गाने में जिंदगी बिताओ। कोई आमीन बोल सकते हैं? है ना? कुछ लोग गाना गाने के टाइम आंसू ऐसे आते रहते, मगरमच्छ के आंसू, है ना? प्रभु तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, सिर्फ गाना गाया ये लोग। एक समय आया, बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद कर लिया। कितने हैं ऐसे विश्वासी लोग जो लोगों ने अपनी मंजिल को गवा लिया है? तेरा मेरा मंजिल एक ही है कि हमें यीशु के साथ रहना है। तेरा मेरा जिंदगी का मंजिल एक ही है कि मुझे मेरे डैडी के साथ रहना है, और वहां पे जाने के लिए जितना कोशिश मुझे करना है उतना कोशिश मुझे करना है। हालेलुया। ये संसार के लिए हम लोग क्या हो चुके? जोर से बोलिए, मर गए हैं। अभी जब मरने के बाद में एक पति ने अपनी पत्नी को बोला, मैं मरने के बाद में पूरा जो भी मैंने कमाया ना पूरा मेरे डब्बे में डालना। मरने के बाद में मेरा कॉफिन बॉक्स है ना, पूरा वहाँ पे सोना कबाड़ में रखा, वो दूसरा कबाड़ में पैसा रखा, वो बैंक ऑफ इंडिया में जितना पैसा पूरा विड्रॉ कर, मैं मरने के लिए तो जा रहा हूँ 2 दिन होने के बाद में, क्योंकि बीमारी है, 2 दिन होने के बाद में मैं मर जाऊँगा। मैं मरने के बाद में मेरे कॉफिन बॉक्स में पूरा मेरा धन दौलत डालना मेरा, तो कुछ भी नहीं लेना, ऐसा बोला पति ने पत्नी को बोल दिया। अभी पत्नी का टेंशन, ये क्या रे, जब जिंदा था तभी खाने नहीं दिया, मरने के बाद में भी खाने नहीं दे रहा। कुछ लोग ऐसे ज रहते हैं, है ना? तो इसको टेंशन। अभी उसका सहेली बोला क्या करेगी, रुक एक प्लान करती बोल के 2 दिन होने के बाद में मर गया वो। ओके, मरने के बाद में कॉफिन बॉक्स में उसको डाल दिया। तो इसने क्या कर दिया, एक चेक में साइन मार के, चेक में पूरा उसका जितना पैसा है उसको क्या कर दिया, चेक, कैश नहीं डाला, सोना नहीं डाला, क्या कर दिया उसने, चेक लेके कॉफिन बॉक्स में डाल के दफना दिया। चेक गया, वो गया, पैसा पूरा इसको मिल गया। हालेलुया। आमीन। मरने के बाद में मरे हुए लोगों को ये संसार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये एग्जाम्पल बोलकर मैं ख़त्म कर दूंगा। एक डेड बॉडी को सुलाओ यहाँ पे और उसको बोलो छी थू, कैसा इंसान रे तू, थू बैग थू, उसको मालूम पड़ेगा? हेलो। और उसको बोल तुझे 1 करोड़ का लॉटरी लगा है, उठ जा, उठेगा वो? क्यों? अगर हम इस संसार के लिए मरे हैं तो हमें ये संसार की बातों में रुचि नहीं रखना है। सिर्फ एक ही है कि मेरा यीशु कहाँ है, मुझे वहां जाना है। यहां पे वचन लिखा है, ये बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। वंडरफुल वर्ड, हिंदी में अच्छा लिखा हुआ है। आप यीशु मसीह में छुपे हुए हो। बोलो, छुपे हुए हो। मुर्गी देखा आप लोगों ने? ऊपर से जब उकाब आता है तो वो क्या करता है, अपने पंखों को ऊपर लेता है, बच्चों को पंखों के नीचे लेकर क्या करता है, वो छिपा रखता है, और ऊपर से उकाब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप और मैं अगर स्वर्गीय बातों के लिए खोज में लगे रहेंगे और हम लोग इस धरती के बातों के लिए मरे हुए हैं, तो आप और मैं प्रभु के पंखों के नीचे हम छुपे हुए हैं। हालेलुया। शैतान आएगा जरूर मगर तुझे छू नहीं सकेगा, बीमारी आएगा जरूर मगर तुझे छू नहीं सकेगा, नाश आएगा मगर तुझे छू नहीं सकेगा, क्योंकि आप और मैं यीशु के पंखों के नीचे हैं। और मेरा दर्शन यह है कि मुझे प्रभु के पास रहना है।
बोले मैं प्रभु में छुपा हुआ हूं। अपने जुबान से बोले मैं प्रभु में छुपा हुआ हूं, मेरा परिवार प्रभु में छुपा हुआ है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से हालेलुया बोलेंगे। हम किस में छुपे हुए हैं? ओके, अब प्रभु में छुपे हुए का मतलब, छुपना मतलब बाकी का बाहर का कुछ दिख रहा नहीं है। यस और नो? छिपने का मतलब वही है ना? यस और नो? छिपने का मतलब क्या है? ಮುಟ್ಟಾಟ ಆಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಜನ, ನನಗೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಬಂದು हिड़को बोलते हैं हम लोग कन्नड़ा में। हम लोग क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। छुपने का मतलब है बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर उसको देखना नहीं है, और मैं अंदर छुपा हुआ हूं ताकि बाहर के व्यक्ति के साथ भी मैं मिला नहीं रहूंगा। इसका मतलब है आप और मैं प्रभु में छुपे हुए हैं ताकि कोई भी दुनिया की बातें, दुनिया का श्राप, दुनिया का बीमारी हमें छू ना सके। 91 भजन संगीत था, है ना? उसके पंखों के नीचे हम क्या हो चुके हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? आज पूरा दिन बोलते रहिए, मैं प्रभु के पंखों के नीचे छुपा हुआ हूं, मेरा परिवार प्रभु के पंखों के नीचे छुपा गया है। ये दुनिया के लिए अब मैं मर गया हूं, प्रभु के लिए मैं जिंदा हो गया हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अभी मरे हुए इंसान को घमंड नहीं आता। यस और नो? यस और नो? मरे हुए इंसान को जलन नहीं आता। यस और नो? मरे हुए इंसान को गुस्सा नहीं आता। यस और नो? मरे हुए इंसान को कितना भी करोड़ रुपए उसके पॉकेट में डाल, उसका कोई कीमत नहीं है। यस और नो? हालेलुया। अगर ये सब आपके अंदर है, इसका मतलब है अभी भी कुछ बातों के लिए मरना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अभी भी कुछ बातों के लिए हमें मरना जरूरी है। वचन पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, यीशु मसीह वापस प्रकट होने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आने के लिए जा रहे हैं। ओके, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। किसके सहित? जोर से बोले, किसके सहित? पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आने तक अगर हम लोग मर गए, यीशु मसीह आने के समय तक, आजकल तो कुछ गारंटी नहीं है बाबा, कभी भी कुछ भी हो रहा है। यीशु मसीह अभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, गारंटी नहीं। ओके, अगर यीशु मसीह आने तक अगर हम लोग मर गए, अगर हम लोग खबर में हैं, तो हम महिमा में यीशु के सामने प्रकट हो जाएंगे। अगर हम लोग जिंदा है, ये जो शरीर क्या हो जाएगा? ये महिमा शरीर को धारण करेगा। ये जो शरीर है ये क्या करेगा? ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर क्या हो जाएगा? बोलो, महिमा शरीर को धारण करेगा। ओके, महिमा शरीर का मतलब है, एग्जाम्पल ये बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में चेले लोग अंदर थे, कमरे के अंदर, मगर यीशु मसीह सीधा कमरे के अंदर प्रकट हुआ। यस और नो? यीशु के लिए दरवाजा खोलना पड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का शरीर क्या हो गया था? महिमा का शरीर हो गया था। जब यीशु मसीह आएगा, हम भी उसी शरीर को धारण करेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हम भी उसी शरीर को धारण करेंगे और हमें यीशु के सामने प्रकट किया जाएगा कि ये तेरा बच्चा संसार के बातों में नहीं लगाया, खोज में नहीं था, मगर सिर्फ तेरे बातों के खोज में था। आत्माओं को बचाया, सुसमाचार प्रचार किया, ईमानदारी से जिंदगी बिताया, यही है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। यही है, प्रकट किया जाएगा। हम भी यीशु के सामने प्रकट किया जाएंगे। मैं वचन को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारो, हम प्रभु के बच्चे हैं। हमने ये सीखा है, हमारा मंजिल क्या है? द नंबर 1 स्वर्ग है। हमारा घर किधर है? स्वर्ग है। हम किधर जाने वाले हैं? स्वर्ग में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब सेकंड, वहाँ पे जाने के लिए एक रूल्स प्रभु का वचन कहता है कि हमें स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाना है। बगल वाले को देखकर बोलो, स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाना है। ओके, कौन से बातों के ऊपर? स्वर्गीय बातों के ऊपर। ठीक है, और वो स्वर्गीय बातें क्या है? हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक के बाद हम लोग देखेंगे, मगर स्वर्गीय बातें प्रेम, विश्वास, प्रार्थना जीवन,
नम्रता, आत्मिक जीवन, हालेलुया, विश्वास योग्यता का जीवन। एक ही मंजिल है, मुझे स्वर्ग में जाना है और उसके लिए मुझे पूरा कोशिश करना है। हालेलुया। अगर हम लोग स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहेंगे, एक दिन हम यीशु के सामने खड़े हो जाएंगे और एक दिन हम यीशु के साथ रहेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये चारों वचन घर जाइए, मेमोराइज कीजिए, बाहैट कीजिए। अगला संडे एक 10 मिनट मैं आप लोगों को उठाऊंगा, अभी बोलूँगा सिस्टर मोना खड़े होकर वो चारों वचन बोलो, तो वो बोलना ज़रूरी है। ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 4 वचन पक्का आप लोगों को बोलना है। प्राइज नहीं दूंगा, नहीं बोलने से तुम्हारा जीवन तुमको मुबारक हो। ठीक है? अगला संडे ये चारों वचन मेमोराइज करके आओ कि आज हम लोगों ने सीखा है हमारा मंजिल स्वर्ग है और स्वर्ग में जाने के लिए हमें पूरा कोशिश करना है। इसीलिए इस दुनिया में हीरो मत बनो। अगर हमें हीरो बनना है तो सिर्फ स्वर्ग में बनना है। इस दुनिया में घर मत, मतलब इस दुनिया में क्या बोलते हैं, इस दुनिया के लिए तड़पो मत। हमारा ज़िंदगी जो है वो स्वर्ग